Good morning, students. How are you today? I hope you all are fit and healthy and enjoying learning at home. As your Hindi teacher, I, Supriya Srivastav, welcome you all again in my new class. Students, today I will teach you next paragraph of Hindi chapter number 1 मित्रता. स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको आपके गद्य खंड के पाठ 1 मित्रता के एक प्रमुख पैराग्राफ का व्याख्या बताया था. आज मैं उसी पाठ के एक दूसरे इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ का व्याख्या आप लोगों को समझाऊंगी और आप लोगों को पढ़ाऊंगी. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने बताया था कि आपके गद्य खंड का सबसे पहला चैप्टर है मित्रता, जिसको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है. उसी से एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये देखिए. विश्वासपात मित्र जीवन की एक औषध है. हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे. जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे. जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे. तो स्टूडेंट्स, ये वो पंक्तियाँ हैं जिसकी की व्याख्या आज हम पढ़ेंगे. जैसा कि इसके पहले भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि इस पाठ में मित्रता के अच्छाइयों और बुराइयों को बताया गया है. हमें यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि अच्छे और सच्चे गुण कौन से हैं जो कि एक अच्छे मित्र में होने चाहिए. तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है. आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध मीन्स होता है दवा, जिस प्रकार एक अच्छी औषधि हमारे शरीर में जाती है और हमें अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर उसे स्वस्थ बना देती है, ठीक उसी प्रकार एक विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से हमारे जीवन को बचाता है और हमारे जीवन को उन्नत और सुंदर बनाता है. हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा अच्छे कार्य करने को ही कहेगा. यदि कभी हम कोई गलत या बुरे कार्य करेंगे तो वो हमें ऐसा करने से रोकेगा और हमें सही मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करेगा. वह सदैव हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा और हमारे मन में जो बुराइयां होंगी, जो गलतियां होंगी, उसे बताता रहेगा. वह हमारे मन में सत्य यानी सच और मर्यादा के प्रति प्रेम का विकास करेगा, अर्थात हमारे मन को पवित्र करने का प्रयत्न करेगा. हमारे मन में जो बुरी भावनाएं होंगी, जो बुरे आचरण का सोच होगा, उसको दूर करेगा और समाज के लिए, परिवार के लिए जो एक मर्यादित, जो उचित तरीका है, उसके प्रति हमारे मन में विकास करेगा. यदि हम बुरे मार्ग को अपनाएंगे तो हमें अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा. एक अच्छा मित्र वही होता है जो सदैव अपने मित्र को बुराइयों से बचाए और अच्छाइयों के मार्ग पर ले जाए. जब कभी भी हम निराश होंगे तो वह आशा का संचार करके हमारे उत्साह को बढ़ाएगा. वह हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेगा. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक विश्वासपात्र और अच्छा मित्र वही होता है जो हमें बुराइयों से बचाते हुए अच्छाई के मार्ग पर ले जाए और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान. तो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पंक्ति में बताया है कि विश्वासपात मित्र सदैव हमें जीवन में आगे बढ़ते रहने में सहायता करता है और अगर हम कभी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं सफल हो पाते और हम निराश होने लगते हैं तो वह इस निराशा को अपने प्रेरक वाक्यों से आशा में बदल के हमारे उत्साह को आगे बढ़ाते जाता है और इस प्रकार वो सदैव जीवन भर हमारे साथ रहता है और हमारा उत्साहवर्धन करते हुए हमारे जीवन को अच्छे मार्ग पर ले जाते का प्रयत्न करता है.
सो स्टूडेंट्स, आई होप आज जो इस पैराग्राफ की व्याख्या आप लोगों को बताई गई है वो आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। और अगर आपको समझ में नहीं भी आया है तो मैंने इस पैराग्राफ की पूरी व्याख्या लाइन से लिख दी है और आप इसे देखकर पहले पैराग्राफ पढ़ते जाइए और उसके अर्थ को समझते जाइए। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप अच्छे से इसको समझ सकते। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आया और आपको अच्छा लगा। तो आज का आपका होमवर्क है, उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर अच्छे मित्र के गुणों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी रफ़ कॉपी में लिखना है और ये रफ़ कॉपी में लिखने के बाद उसको आप अच्छे से याद भी कीजिएगा। ये सारे होमवर्क आपके स्कूल खुलने के बाद चेक होंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सेफ एट होम and enjoy learning at home. I will meet you in my next video. Goodbye.